सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम संजीव है और आज मैं फॉरेन की और प्राइमरी की को एक दूसरे से कैसे कनेक्ट करते हैं टेबल के थ्रू बताने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं कैसे बताते हैं। सबसे पहले तो हम एक डाटाबेस क्रिएट किए हैं हॉस्पिटल नाम का, फिर उसे यूज करेंगे, यूज हॉस्पिटल के थ्रू। देन हम एक टेबल क्रिएट करेंगे, हॉस्पिटल नेम से ही कर लेते हैं। हॉस्पिटल में हॉस्पिटल आईडी हो सकता है, हॉस्पिटल नेम हो सकता है, हॉस्पिटल लोकेशन हो सकता है, देन डॉक्टर का नाम भी लिख सकते हैं हम। तो हमने एक यहाँ पे टेबल क्रिएट किया है लाइक हॉस्पिटल नाम से, जिसमें हॉस्पिटल आईडी, हॉस्पिटल नेम, हॉस्पिटल लोकेशन, डॉक्टर नेम, डॉक्टर एक्सपीरियंस एंड डॉक्टर डिपार्टमेंट एंड डॉक्टर का सैलरी है। तो इसे क्रिएट करते हैं। पहले क्रिएट हो चुका है। मैंने यहाँ पे कुछ डाटा बनाया है जो हॉस्पिटल टेबल में इंटर करने वाला हूँ। तो मैंने डाटा यहाँ पे इंटर कर दिया है। देन मैं एक और टेबल क्रिएट करूँगा जिसमें मैं फॉरेन की ऐड कर सकूँ। तो मैंने यहाँ पे एक टेबल क्रिएट किया पेशेंट नाम से, जिसमें मैंने पेशेंट का आईडी, पेशेंट नेम, पेशेंट का एज और पेशेंट को कौन सा डिजीज़ है और पेशेंट का एड्रेस, जिसको मैंने ऊपर हॉस्पिटल टेबल से उसके आईडी में इंसर्ट कर दिया रेफरेंस के थ्रू। देन मैं इसमें डाटा इंसर्ट करूँगा पेशेंट टेबल में। तो मैंने कुछ डाटा क्रिएट किया है यहाँ पे पेशेंट टेबल में इंसर्ट करने के लिए, जिसके थ्रू हम हॉस्पिटल में जो प्राइमरी की ऐड किए हैं और पेशेंट में जो फॉरेन की ऐड किए हैं यहाँ पे उसे कॉल करने के लिए। पेशेंट टेबल में डाटा इंसर्ट करने वाले हैं। तो ये सब हमारे डाटा है। देन हम हॉस्पिटल टेबल का डाटा चेक करेंगे। ये सब हमारा हॉस्पिटल का डाटा है। देन हम चेक करेंगे कि हमारा प्राइमरी की और फॉरेन की एक दूसरे से कनेक्ट हुआ है कि नहीं। तो हम पहले चेक करेंगे कि हमारा जो हॉस्पिटल आईडी है वो पेशेंट के टेबल में रेफरेंस के थ्रू उसका आईडी गया है कि नहीं गया है। तो पहले हम हॉस्पिटल आईडी देखेंगे, जिसमें हॉस्पिटल का आईडी ये सब है। देन हम पेशेंट का चेक करेंगे। तो यहाँ पे हमारा हॉस्पिटल आईडी रेफरेंस के थ्रू आ चुका है। यहाँ पे हमने जो फॉरेन की ऐड किया था उसके थ्रू। दैट्स ऑल, थैंक यू।